Jai Hind class 4 students. Welcome back to this online session of computer. Today we will discuss lesson 4. The chapter name is Microsoft Paint. So in this chapter we will discuss about the Paint program. How we open the image, how we resize the image, how we select the tools and all. Okay. So firstly we will start from to open an image. हम अपने पेंट के अंदर इमेज को कैसे ओपन करते हैं. स्टेप 1 इज़ क्लिक द पेंट बटन एंड सेलेक्ट ओपन. स्टेप 2, इन द ओपन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द इमेज यू वांट एंड देन क्लिक ओपन. ये स्टेप्स क्या कह रहे हैं? अगर हमको हमारे पेंट प्रोग्राम के अंदर से इमेज ओपन करनी है तो कैसे ओपन करेंगे? पहले क्या हम करेंगे, पेंट प्रोग्राम में लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर जाएंगे, वहाँ पे एक ऐसे नोट्स टाइप का बना होगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन का. किसका? पहले आप किस पे क्लिक करोगे? ऊपर वो जो सिंबल होगा वो किसका होगा? पेंट का. जब आप पेंट बटन पे क्लिक करोगे फिर लिस्ट आएगी, उसमें आप किस पे जाओगे? ओपन पे. जब आप ओपन पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. सी, ये इसको हम क्या कहते हैं? डायलॉग बॉक्स. जब वो अपीयर होगा तो उस सी हेयर आर 339 इमेजेस आते हैं. हाँ, तो उसमें से आपको जो भी इमेज सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट करोगे, फिर किस पे क्लिक कर दोगे? ओपन पे. सो ऐसे ही आप अपने पेंट के अंदर इमेज को ओपन कर सकते हो. ऑलराइट. नेक्स्ट, टू रीसाइज एन इमेज. हम अपने पेंट के अंदर कोई जो भी चीज़ हम बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम सेव से उठा कर लाते हैं तो उस चीज़ को हम रीसाइज, उसको बड़ा छोटा हम कैसे करेंगे? टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द इमेज इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट. अगर हमको जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट में इमेज है उसको हमको छोटा या बड़ा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, मतलब छोटा या बड़ा करना है, तो हम कैसे करेंगे? फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. तो स्टेप्स देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं. स्टेप 1 इज़ ऑन द होम टैब क्लिक रीसाइज. स्टेप 2, in the resize and skew dialog box, select the maintain aspect ratio so that the resized picture will have the same aspect ratio as the original. Step 3 is in the resize area, specify the new width in the horizontal box or a new height in the vertical box. Step 4 is click OK. तो ये हमारे क्या थे? स्टेप्स थे कि हम हमारे पेंट के अंदर जो भी इमेज होते हैं उनको उस साइज़ को हम छोटा या बड़ा कैसे कर सकेंगे. पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा क्या है? पेंट प्रोग्राम है. हम पेंट प्रोग्राम में हम सबसे पहले किस पे जाएंगे? होम टैब पर. किस पे जाएंगे? होम टैब पर. फिर उसके बाद होम टैब के अंदर हमको क्या मिलेगा? रीसाइज. रीसाइज का ऑप्शन हमको कहाँ मिलेगा? होम टैब के अंदर सेलेक्ट होगा. सेलेक्ट के अंदर आपको मिलेगा रीसाइज का ऑप्शन. सॉरी, सेलेक्ट के अंदर नहीं, सेलेक्ट के राइट साइड. ये जो है ये है, पिक्चर इज़ नॉट क्लियर, सॉरी फॉर इट. वहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? रीसाइड एंड स्क्यू. वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे फिर इस टाइप का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. इस डायलॉग बॉक्स में आप जो इमेज का विड्थ, चौड़ाई और लंबाई अपने रेशियो जैसा आपको, जैसे पिक्चर को छोटा बड़ा करना है उस रेशियो के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना. आफ्टर डैट इन द रीसाइज एरिया स्पेसिफाई द न्यू. फिर इसको आपने न्यू विथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में दे दिया. जब आपने पूरी साइज मतलब इसके चेंजेस कर दिए वर्टिकल और हॉरिजेंटल में इमेज को, फिर आफ्टर डैट करने के बाद डायलॉग बॉक्स में नीचे ऑप्शन होगा ओके और कैंसिल. अगर आपने कर लिया है, आप सेटिस्फाई हो उससे, तो आप क्या कर लोगे? ओके. नहीं हो तो कैंसिल करके फिर सही कर लेना. ओके. सो
By this way you can resize an image in the Paint program. Next one is selection tool. This tool is used to do rectangular selection over the image. इस टूल से हम क्या करते हैं, जो हमारा इमेज होता है, जो भी हम पेंट प्रोग्राम पे या इमेज लाते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो वो उस इमेज को कैसे सिलेक्ट करता है, रेक्टेंगुलर वे में करेगा। ये रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है, चौड़ा, है ना। तो टू यूज़ दिस टूल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर हमको ये टूल यूज़ करना है तो उसके लिए भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, ऑन द होम टैब क्लिक द डाउन एरो अंडर सेलेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे। अभी मैं क्लियर करती हूँ, पहले हम स्टेप पढ़ लेते हैं। स्टेप 2, चूज़ द रेक्टेंगुलर सेलेक्शन एंड मूव टू द ड्राइंग एरिया। Step 3 is press the left mouse button and drag across the area you want to select. Now see the picture. So this is our paint program, right? So हमको क्या करना था, इस इमेज को कैसे सेलेक्ट करना था, किसके थ्रू, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के टूल के थ्रू। तो हम पहले किस पे जाएंगे, होम टैब पे। सी यहाँ पे होम लिखा है ना, होम टैब पे गए। आफ्टर डैट क्लिक द डाउन एरो अंडर द सिलेक्शन ऑप्शन। ये क्या है, सिलेक्शन ऑप्शन है, सेलेक्ट में एरो है। जब हमने उस पर क्लिक किया तो हमको कौन कौन से ऑप्शंस मिले, रेक्टेंगुलर, फ्री फॉर्म, हाँ ये सब मिले। तो हमको यहाँ किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगुलर। जब हमने रेक्टेंगुलर पे सेलेक्ट किया, चूज़ द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड मूव टू द ड्राइंग एरिया। रेक्टेंगुलर पे हमने सेलेक्ट किया, फिर ड्राइंग एरिया पे हम मूव करके, जो हमारी इमेज थी हमने पूरा उस पर सेलेक्ट कर लिया। फिर प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग अक्रॉस द एरिया यू वांट टू सेलेक्ट। फिर जो हमारे माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको ड्रैग मीन्स खींच के लाना। तो कितना खींचेंगे, क्रॉस द एरिया यू वांट टू सेलेक्ट, जितना हमें सेलेक्ट करना है। ऑलराइट, तो इस वे से हमारा ये कौन सा सेलेक्शन हो गया, रेक्टेंगुलर सेलेक्शन इन पेंट प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए कुछ लाइन बताए, आफ्टर सिलेक्शन इफ़ यू क्लिक आउटसाइड द सिलेक्शन एरिया, मतलब सिलेक्शन करने के बाद अगर आपने बाहर कहीं क्लिक कर दिया, द सिलेक्शन विल बी कैंसिल। जो आपने सेलेक्ट किया था वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Few topics we will discuss in the next video. Until unless revise all these topics properly. Thank you class.